Assalamu alaikum students. This is our lecture number 10 of week number 10. In today's class, we will discuss bubble sort algorithm. Now, what is bubble sort algorithm? First of all, look at the definition. Bubble sort algorithm is the simplest sorting algorithm that works by repeatedly swapping the adjacent elements. This algorithm is not suitable for large data set as its worst case time complexity is quite high. Time complexity of the algorithm is big O of n square. So students, जैसा कि डेफिनेशन हमें बताती है, बबल सॉर्ट algorithm जो है वो एक सिंपलेस्ट सॉर्टिंग algorithm है. The mechanism, the methodology of bubble sort algorithm is to swap the adjacent element and keep on doing the same process until or unless we get the whole array is sorted or we get the desired sorted array. As definition says that bubble sort algorithm जो है वो लार्ज डेटा सेट के लिए मौजू नहीं है, स्मॉल डेटा सेट्स के लिए मौजू है. क्योंकि लार्ज डेटा सेट के लिए इसलिए मौजू नहीं है क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास काफी हाई है. बबल सॉर्ट एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं. नाउ सपोज वी हैव एन एरे ऑफ n इक्वल टू 5. सपोज कीजिए हमारे पास n इक्वल टू 5 साइज की एरे है. अब आपने कर्सर को गौर से देखना है स्टूडेंट्स, ताकि आपको लेक्चर अच्छा समझ में आए. देखिए ये लोकेशन है एरे की 0 1 2 3 4 और ये वैल्यू है 50 40 30 20 10. यानी कि हमारे पास जो गिवन एरे है वो किसमें है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है. नाउ वी हैव टू सॉर्ट इट इन एसेंडिंग ऑर्डर. अब हमने क्या करना है, इस एरे को सॉर्ट करना है एसेंडिंग ऑर्डर में. तो जैसे कि डेफिनेशन हमें बताती है कि ये कैसे वर्क करता है, ये वर्क करता है एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करता है. देखिए जनाब, मैंने आपकी आसानी के लिए हाईलाइट किया हुआ है जो स्वैपिंग एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां देखिए, कर्सर को देखिए, 50 और 40 के दरमियान स्वैपिंग होगी. ठीक है, क्या स्वैपिंग होगी? बिल्कुल होगी. क्योंकि ग्रेटर है तो 50 स्वैप हो जाएगा, 50 लोकेशन 1 पर आ जाएगा, 40 लोकेशन 0 पर आ जाएगा. यहां पर देखिए स्वैपिंग हो चुकी है. 40 जो है वो लोकेशन 0 पर आ चुका है और 50 लोकेशन 1 पर आ चुका है. अब एडजेसेंट एलिमेंट का मतलब क्या है, नेक्स्ट स्वैपिंग किसके दरमियान होगी? देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 50 और 30 के दरमियान होगी. ग्रेटर एलिमेंट अगर होगा तो स्वैप हो जाएगा. क्या 50 30 से ग्रेटर है? बिल्कुल ग्रेटर है. तो स्वैपिंग अकर होने के बाद 30 50 की लोकेशन पर आ गया और 50 30 की लोकेशन पर आ गया. एडजेसेंट एलिमेंट फिर स्वैपिंग जो होगी, कर्सर को देखिए, 50 और 20 के दरमियान होगी. क्या 50 ग्रेटर है? बिल्कुल ग्रेटर है जनाब. तो 50 स्वैप हो जाएगा. तो 50 20 की लोकेशन पर आ जाएगा और 20 50 की लोकेशन पर आ जाएगा. ठीक है जनाब. यहां देखिए नेक्स्ट स्वैपिंग 50 और 10 के दरमियान होगी. सो क्या 50 10 से ग्रेटर है? बिल्कुल ग्रेटर है. सो स्वैपिंग के बाद 10 जो है वो लोकेशन नंबर 3 पर आ जाएगा और 50 चूंकि ग्रेटर था वो लोकेशन नंबर 4 पर आ गया. अब आपने देखा एक पास कंप्लीट होने के बाद जो हमारे पास एरे की जो हालत है वो इस तरह की हमारे पास एरे की हालत है. पास नंबर 1 के बाद जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो हमारे पास बिल्कुल राइट मोस्ट पर आ चुका है. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ मूव ऑन टू पास नंबर 2. देखिए जनाब, ये वाली एरे जो पास नंबर 1 के बाद हमारे पास मौजूद थी उसको हमने यहां लिख लिया. अब देखिए सेम प्रोसेस, 40 30 के दरमियान स्वैपिंग होगी. 40 ग्रेटर है, स्वैपिंग हो जाएगी. फिर 40 20 के दरमियान स्वैपिंग होगी, 40 ग्रेटर है, स्वैपिंग हो जाएगी. फिर 40 10 के दरमियान स्वैपिंग होगी, 40 ग्रेटर है, स्वैपिंग हो जाएगी. फिर 40 50 के दरमियान स्वैपिंग होगी. यहां पर जो है वो कंपैरिजन तो होगा लेकिन स्वैपिंग नहीं होगी. पास नंबर 2 के बाद गौर से देखिए, हमारे पास राइट पर जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट है और हमारे पास लोकेशन नंबर 3 पर जो है वो क्या है, सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट है. यानी दो पासेस के बाद we end up with the maximum element and the second maximum element. ठीक है जनाब.
उसी तरह पास नंबर 3 को देखिए, पास नंबर 3 में ये हमारे पास पास नंबर 2 के बाद जो है वो एरे है, इस एरे को हम पास 3 से स्टार्ट करते हैं। 30 और 20 के दरमियान स्वैपिंग होगी जनाब। 30 ग्रेटर है, 30 यहां आ जाएगा, 20 यहां आ जाएगा। फिर 30 10 के दरमियान 30 ग्रेटर है तो स्वैपिंग होगी, बिल्कुल स्वैपिंग होगी, देखिए लोकेशन चेंज हो गई। फिर 30 और 40 के दरमियान, 30 और 40 के दरमियान क्या स्वैपिंग होगी स्टूडेंट? 30 और 40 के दरमियान स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। 30 और 40 के दरमियान स्वैपिंग नहीं होगी। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ब्लू कर लेते हैं। इसको हम ब्लू क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम इसको ब्लू कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इस एलिमेंट में स्वैपिंग हमारे पास अकर नहीं हो रही है। कंपैरिजन तो हो रहा है लेकिन स्वैपिंग अकर नहीं हो रही है, ठीक है जनाब। सो पास नंबर 3 के बाद वी हैव अ गिवन एरे 20 10 30 40 50, ठीक है जी। मूव ऑन टू पास नंबर 4। क्या 20 और 10 के दरमियान स्वैपिंग होगी? बिल्कुल होगी। 20 ग्रेटर है तो 20 कहां आ जाएगा? लोकेशन नंबर 1 पर आ जाएगा। 10 कहां आ जाएगा? लोकेशन नंबर 0 पर आ जाएगा, ठीक है। क्या 20 और 30 के दरमियान स्वैपिंग होगी? कंपैरिजन होगा लेकिन स्वैपिंग नहीं होगी, इसको भी हम ब्लू कर लेते हैं। क्या 30 और 40 के दरमियान स्वैपिंग होगी? नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। क्या 40 50 के दरमियान स्वैपिंग होगी? नहीं होगी, ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है जनाब। अब जरा गौर से देखिए कि जहां जहां स्वैपिंग हो रही थी वहां वहां हमने उसको येलो हाईलाइट किया, और जहां जहां कंपैरिजन तो हुआ लेकिन स्वैपिंग नहीं हुई उसको हमने ब्लू कर लिया। ये हमने ब्लू क्यों किया ये मैं आपको बाद में बताता हूं। फिलहाल हम इसी प्रोसेस को जो अभी हमने किया इसका हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है जनाब। तो आइए साथ साथ एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं। इंटीजर बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, ठीक है। इंटीजर बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, यहां पर हम पास करवा देते हैं इंटीजर एरे, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट के बाद लेट्स इनिशियलाइज, ओपनिंग ब्रैकेट के बाद लेट्स इनिशियलाइज n is equal to array dot length। हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया ऑफ टाइप इंटीजर n, उसको कह दिया, और n किसके बराबर है जनाब? n बराबर है एरे डॉट लेंथ की, यानी जितनी एरे की लेंथ होगी उसके बराबर ही n होगा। हमारे केस में एरे की लेंथ क्या है, और से देखिए जरा, हमारे केस में एरे की लेंथ 5 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये हमने इंटीजर एरे डॉट लेंथ। अच्छा, एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टेम्प के नाम से, एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि हमें स्वैपिंग में मददगार साबित होगा। ये कौन सा वेरिएबल है? ये टेम्प का वेरिएबल है जो कि हमें स्वैपिंग में मददगार साबित हो सकता है, राइट नाउ। इसके बाद फॉर लूप, फॉर I is equal to 0 is equal to 0, ठीक है। I less than जी स्टूडेंट्स, फॉर का वेरिएबल हमने यूज करना है I इज इक्वल टू 0। आई कहां तक चलेगा? ये चलेगा n माइनस 1 टाइम, यानी जितने भी एरे होगी हमारी उससे एक दफा कम चलेगा, ठीक है जनाब। आई के अंदर हम इंक्रीमेंट करवा देते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद इनर लूप हमने चलाना है। फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स।
उसके बाद J प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद सेकंड लूप की बॉडी, सेकंड लूप की बॉडी में हम क्या करेंगे, सेकंड लूप की बॉडी में हम स्वैपिंग का स्टेटमेंट लिखेंगे। स्वैपिंग का स्टेटमेंट क्या है, इफ थोड़ा सा गैप दे देते हैं, इफ एरे इनटू जे, यानी कि लोकेशन 0 की बात हो रही है, इज ग्रेटर देन एरे इनटू जे प्लस 1, ठीक है जनाब। क्या है, अगर एरे की यानी जे की लोकेशन 0 अगर ग्रेटर हो जे की लोकेशन 1 से, तो क्या करना है, आपने आपने स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग के लिए यूनिवर्सल एक 3 वेरिएबल का कोड होता है, टेम्प इज इक्वल टू एरे इनटू जे, ठीक है। अभी इसको समझाता हूं क्या मतलब है इसका। एरे इनटू जे इज इक्वल टू एरे इनटू जे प्लस 1, ठीक है। और फाइनली एरे जे प्लस 1 इज इक्वल टू टेम्प, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल, ये वाला हमने ब्रैकेट बंद किया है, ठीक है। उसके बाद ये वाला हमने ब्रैकेट बंद करना है, दिस इज द सेकंड ब्रैकेट, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने ये वाला ब्रैकेट बंद करना है, दिस इज द थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद रिटर्न एरे, राइट, और उसके बाद ये हमारा स्टार्टिंग ब्रैकेट, ठीक है स्टूडेंट्स। सो जरा ये देखिए कि ये कोड हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। इंटीजर बबल सॉर्ट, एक एरे हम पास करवा रहे हैं, इंटीजर n इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, इंटीजर टेम्प, ये आउटर लूप है, ये कहां तक चलेगा, n-1 टाइम चलेगा। ये इनर लूप है, ये भी n-1 टाइम चलेगा। उसके बाद ये हमारा क्या है, स्वैपिंग की कंडीशन है। अच्छा, अब जरा इस एल्गोरिथम को समझते हैं, जो एक्सप्लेनेशन हमने की थी उसी को हमने एल्गोरिथम में लिख दिया है। अब जरा यहां गौर से देखिए, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n-1। नाउ ये जो पहला लूप है स्टूडेंट, ये किस चीज के लिए है, ये इन पासिस के लिए है। ये देखिए गौर से, पास 1, पास 2, पास 3, पास 4, ये पहला लूप है, ये पासिस के लिए है, गॉट इट। बट अबाउट द सेकेंड लूप, ये वाला सेकेंड लूप किसके लिए है, यहां देखिए, कर्सर को देखिए गौर से, ये जो जे की वैल्यू जब हम स्वैप करेंगे, ये जो जे की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू, ये जे की वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू जे की सेकेंड लूप के जरिए कंट्रोल हो रही है, राइट। नाउ उसके बाद सेकेंड लूप की बॉडी में हमने स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। क्या मतलब है इसका, इफ एरे ऑफ जे, यानी एरे ऑफ जे की लोकेशन 0, एरे ऑफ जे की लोकेशन 0 पर जो वैल्यू है अगर ग्रेटर हो एरे ऑफ जे की लोकेशन 1 से, तो क्या कर दीजिए, स्वैपिंग कर दीजिए। ये हमने स्वैपिंग का कोड लिखा है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि ये स्वैपिंग क्या हो रही है, ठीक है जनाब। अच्छा, अब ये एरे ऑफ जे यानी कि लोकेशन 0, कर्सर को गौर से देखिए ताकि आपको अच्छा समझ में आए, और एरे ऑफ जे प्लस 1 यानी कि एरे की जे की लोकेशन 1, एरे ऑफ जे लोकेशन 0, एरे ऑफ जे प्लस 1 लोकेशन 1, ठीक है जनाब। ये तो हमें बात समझ में आती है। व्हाट इज द टेम्प। अब देखिए एक बात गौर से समझिए, सपोज वी हैव अ 2 कोल्ड ड्रिंक्स, हमारे पास 2 कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एक कोला नेक्स्ट है और एक हमारे पास फिजअप है। अगर हमारे पास 2 कोल्ड ड्रिंक्स 2 डिफरेंट ग्लासेस में हैं, एंड इफ आई आस्क यू to swap the 2 glasses of cold drink, so is it humanly possible to swap the 2 cold drinks in 2 glasses until or unless you have a third glass?
ऑब्वियसली नो। तीसरे ग्लास के बगैर स्वैपिंग पॉसिबल नहीं है। तीसरा ग्लास होगा तो ही स्वैपिंग होगी। आप कोला नेक्स्ट को एम्प्टी ग्लास में डालोगे, तीसरे ग्लास में कोला नेक्स्ट वाला ग्लास खाली हो गया, फिजअप की कोल्ड ड्रिंक को कोला नेक्स्ट में डाल दोगे और फिर खाली जो तीसरा ग्लास था उसकी कोल्ड ड्रिंक फिजअप में डाल दोगे। गॉट इट? सो दैट तीसरा ग्लास इज कॉल्ड अ टेम्परेबल। समझ में आ रही है बात? अब जरा गौर से देखिए, एरे ऑफ जे इंटू जीरो, यहां देखिए कर्सर को, यानी कि लोकेशन जीरो पर जो वैल्यू थी वो हमने टेम्प में डाल दी, तो लोकेशन जीरो वाली वैल्यू एम्प्टी हो गई। अब आपने क्या किया कि लोकेशन जे की लोकेशन वन पर जो वैल्यू थी वो लोकेशन जीरो में डाल दी। अब लोकेशन वन की वैल्यू जो थी वो एम्प्टी हो गई। अब आपने क्या किया कि टेम्प की वैल्यू किस में डाल दी? जे की लोकेशन वन में। सो दिस इज द यूनिवर्सल code of a swapping which we uses for swapping in all the sorting algorithms, या किसी भी डिफरेंट एल्गोरिथम में जब हमने स्वैपिंग करनी हो तो यही कोड हम इस्तेमाल करते हैं। राइट नाउ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम की अगर बात की जाए तो वर्स्ट केस का कोड तो यहां पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जनाब। नाउ हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि whenever we find the time complexity of algorithm we are always interested in the worst case। आगे जाकर जब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो यकीनन हम किस में निकालेंगे? वर्स्ट केस में निकालेंगे। ठीक है जनाब, ये बात तो अटल है, तय है। नाउ फॉर द टाइम बीइंग, मैं इफ आई वांट टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, अगर मैं थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज करना चाहूं तो मैं ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता हूं? देखिए जरा यहां पर देखिए, अब जरा गौर से देखिए, पास वन में जहां जहां मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है वहां वहां तो स्वैपिंग हो रही है। ठीक है जनाब, गौर से देखिए, आपकी आसानी के लिए जहां जहां स्वैपिंग हो रही है उसको मैंने येलो हाईलाइट कर दिया है। लेकिन जहां जहां मैंने ब्लू हाईलाइट किया है, स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था ये ब्लू में क्यों हाईलाइट कर रहा हूं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब जहां जहां ब्लू हाईलाइट किया हुआ है वहां जरा गौर से देखिए, क्या वहां स्वैपिंग अकर हो रही है? नहीं हो रही है। 30 और 10 के दरमियान स्वैपिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि 30 ग्रेटर है। क्या 30 और 40 के दरमियान स्वैपिंग हो रही है? नहीं हो रही है। क्या 40 50 के दरमियान स्वैपिंग हो रही है? नहीं हो रही है। क्या 20 30 के दरमियान स्वैपिंग हो रही है? नहीं हो रही है। क्या 30 40 के दरमियान स्वैपिंग हो रही है? नहीं हो रही है। क्या 40 और 50 के दरमियान स्वैपिंग हो रही है स्टूडेंट्स? नहीं हो रही है। सो अगर मैं आपसे कहूं कि इस कोड की परफॉर्मेंस इंप्रूव करें और जहां जहां स्वैपिंग की जरूरत नहीं है वहां वहां स्वैपिंग का एल्गोरिथम जो है वो स्वैपिंग के कोड में ना जाए, तो उसके लिए मुझे कहां चेंजेस करनी पड़ेंगी? उसके लिए हमें थोड़ा सा कोड को, एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। देखिए जनाब, हम कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर मैं इसको फॉर इंप्रूवमेंट या ऑप्टिमाइजेशन अगर मैं करूं इसको फॉर ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम, अगर मैं यहां पर इसको करूं j लेस देन n माइनस वन माइनस आई। ठीक है, अच्छा इसको मैं ब्लू हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये जो मैंने कोड लिखा है ये किसके लिए है। ये इसके लिए है जब स्वैपिंग ना हो। अब देखिए यहां मैंने लिखा है j लेस देन n माइनस वन माइनस आई। ठीक है जनाब, क्या मतलब है इसका? देखिए यहां देखिए, फॉर एग्जाम्पल j की वैल्यू क्या है? 0 है हमारे पास, और हम पास 3 को देख रहे हैं, इस केस को देख रहे हैं। कर्सर को देखिए, हम इस केस को देख रहे हैं, पास 3 को। ठीक है जनाब, अब पास 3 में i की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? पास 3 में i की वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है जी। अच्छा, अब j की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में? यहां पे j की वैल्यू क्या है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है? 0 है। नाउ 0 लेस देन
n-1 हमारे पास एरे क्या है 5 साइज की, तो n-1 4 माइनस आई क्या है, हम इस पास को देख रहे हैं तो यहां पर आई क्या है, कर्सर को देखिए 2 है, तो 4 माइनस 2 क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है जनाब, क्या जीरो जो है वो लेस देन 4 माइनस 2 होता है, बिल्कुल जीरो लेस देन होता है, यानी कि इस केस में क्या स्वैपिंग होगी, बिल्कुल होगी। अगर हम j लेस देन n माइनस 1 माइनस आई लिख दें यहां पर, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब 0 लेस देन 4 माइनस 2 होगा तो कंट्रोल जो है वो इस कोड में यानी कि स्वैपिंग के कोड में जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या स्वैपिंग होगी 30 और 20 के दरमियान, बिल्कुल होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखिए इसी पास में। ठीक है, अब जे की वैल्यू, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जनाब, अब जे की वैल्यू क्या हो चुकी है बेटा, जे की वैल्यू 1 हो चुकी है, ये 1 हो चुकी है। 1 लेस देन n माइनस 1 क्या है, 4 है। आई की वैल्यू क्या है, 2 है, इस पास की बात हो रही है, तो 4 माइनस 2 क्या आंसर आया आपके पास, 4 माइनस 2 क्या आंसर आया, 2 आया। ठीक है, क्या 1 लेस देन 2 होता है, यहां देखो, क्या 1 लेस देन 2 होता है, जी हां, यहां भी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो देखो यहां पर 30 और 10 के दरमियान स्वैपिंग होगी, बिल्कुल होगी, तो कंट्रोल कहां पर आ जाएगा, इस कोड में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। यहां बेटा जे की वैल्यू क्या है, यहां जे की वैल्यू 2 है, 30 पर जे की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है जी, अब हम यहां पे लिखते हैं 2, ये जे की वैल्यू 2 है। ठीक है, n-1 यानी कि 4। ठीक है, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और यहां पर जे की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। क्या 2 लेस देन 2 होता है, क्या 2 लेस देन 2 होता है, हरगिज नहीं, तो यहां पे कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये किसकी बात हो रही थी, इसकी बात हो रही थी, तो यहां पर कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो जब कंडीशन यहां हमारी फॉल्स हो गई, तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या कंट्रोल स्वैपिंग के कोड में आएगा, नहीं आएगा। समझ आ रही है बात, तो इस तरह से हमने कोड को क्या कर दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया। अब जहां पर स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर स्वैपिंग नहीं परफॉर्म होगी। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देखिए, पास नंबर 4 को देखते हैं। अब हम इस पास को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, पास नंबर 4 को, गौर से देखिए। ठीक है, पास नंबर 4 को देख रहे हैं। यहां पे इस पास में आई क्या था, 2 था, या मैंने 0 लिखा हुआ था गलती से, इसको समझ लीजिएगा। यहां पे 0 लिखा हुआ था गलती से, इस पास में आई 2 था बेटा। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा, फंबल नहीं कीजिएगा, मैंने गलती से 0 लिखा हुआ था। अच्छा जी, अब यहां पर आइए, आई इज इक्वल टू 3 है, तो यहां मैंने आई इज इक्वल टू 3 लिख दिया। ठीक है, ये किस पास की बात हो रही है, ये पास नंबर 4 की बात हो रही है। यहां पर मैंने देखिए आई इज इक्वल टू 3 लिख दिया, पास नंबर 4 की बात हो रही है। ठीक है, स्टार्टिंग में अब किसकी बात हो रही है, इस एलिमेंट की बात हो रही है, कर्सर को देखिए, इस एलिमेंट की बात हो रही है 20 की। यहां देखिए इस एलिमेंट की बात हो रही है, जे की वैल्यू क्या है, 0 है, यहां जे की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। ठीक है, 0 लेस देन n-1 क्या है, 5 था, तो n-1 4 हो गया। 4 माइनस 1, सॉरी, n-1 4, 4 माइनस आई ऊपर क्या है बेटा, 3 है, तो ये क्या हो गया, 4 माइनस 3 क्या हो गया, यहां पर 1 हो गया। ठीक है, क्या 0 जो है, क्या 0 1 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो कंडीशन ट्रू होने का मतलब कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई जो कि हमने यहां लिखनी है फॉर ऑप्टिमाइज कोड। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कोड क्या यहां पर आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर
यहां पर स्वैपिंग होगी, आपको देखकर पता चल रहा है बिल्कुल स्वैपिंग होगी क्योंकि 20 क्या है, ग्रेटर है। अच्छा जी, दूसरा केस देखिए। अब यहां पर देखिए जहां मैंने कर्सर रखा हुआ है, ये पास 4 की बात हो रही है जहां आई की वैल्यू 3 है। ठीक है, यहां पर जे की वैल्यू क्या है, 1 है, जहां मैंने कर्सर रखा हुआ है। यहां पर जे की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं क्या इस पास में क्या स्वैपिंग परफॉर्म होगी। ये आई इज इक्वल टू 3, यहां आई इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। अब जे की वैल्यू क्या है, 1 है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा, जे की जगह हमने 1 रख दिया, जे की जगह 1 रखा, लेस देन एज इट इज आ गया, n माइनस 1 की जगह 4 आ गया, और i की जगह पर क्या आ गया, 3 आ गया ना। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। क्या 1 लेस देन 1 होता है, नो, 1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या यहां पर कंट्रोल आएगा, नहीं आएगा। इसको विजुअली देख लीजिए, क्या यहां पर स्वैपिंग होगी, नहीं होगी। समझ आ रही है बात। तो इसका मतलब कि हमारी कंडीशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, ये मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि पूरा एल्गोरिथम आपको एक पेज पर नजर आए। देखिए, ठीक है जनाब। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये आप किसी भी पास में रख कर चेक कर लीजिए। जब भी ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, हमारा कोड इस स्वैपिंग के कोड में नहीं आएगा। क्लियर है बात, आप इसको रफ वर्क में चेक कर सकते हो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। वापस इसको जूम इन कर रहा हूं, ठीक है। ये रफ वर्क हमने किया है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा कोड को और ऑप्टिमाइज करना है। क्या करना है, और ऑप्टिमाइज करना है। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो वर्स्ट केस में निकालेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम ये देख रहे हैं कि कोड को ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है, एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है, इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। ये हमने एक केस देखा जहां पे हमने इररेलेवेंट स्वैपिंग के स्टेप्स को सेव कर लिया। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तो वर्स्ट केस वाली एरे थी ना, जहां पर पूरी एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में थी और हमने हर एलिमेंट को स्वैप करना था। अब हम एक और केस देखते हैं, ठीक है जनाब। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये क्या है जनाब, एक और एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में दोबारा देखिए, पास 1, पास 2, पास 3। अब जरा गौर से देखिए, पास 1 में जहां जहां स्वैपिंग हो रही है उसको मैंने येलो किया हुआ है। पास 2 में भी जहां जहां स्वैपिंग हो रही है, पास 2 में 40-10 के दरमियान स्वैपिंग हो रही है, 40-20 के दरमियान हो रही है, 40-30 के दरमियान हो रही है, 40-50 के दरमियान स्वैपिंग नहीं हो रही। उसी तरह पास 3 में भी जो है वो स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हो रही। हमने तमाम वैल्यू को कंपेयर करके चेक कर लिया, यहां स्वैपिंग नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आए, जरा गिवन एरे को गौर से देखिए। ये अनदर एग्जांपल हम देख रहे हैं जो कि n इक्वल टू 5 साइज की है। अच्छा, इससे पहले वाली एग्जांपल कंप्लीटली डिसेंडिंग ऑर्डर में थी जिसको हमने असेंडिंग में सॉर्ट करना था। यहां पर जरा गौर से देखिए, ये कंप्लीटली डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। इसके सिर्फ 2 एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं और जो बाकी एलिमेंट हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। यानी कि ये वर्स्ट केस नहीं है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब जब ये वर्स्ट केस नहीं है तो पास नंबर 3 के बाद वी गॉट टू नो कि अब हमारे पास स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। देखिए, जहां जहां स्वैपिंग होगी वहां वहां मैंने आपकी आसानी के लिए येलो हाईलाइट कर दिया है, और से देखिए। और जहां स्वैपिंग नहीं होगी उसको मैंने ब्लू कर दिया है ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। अब पास नंबर 3 में कंपैरिजन करने के बाद वी गॉट टू नो के एरे ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो क्या हमें पास नंबर 4 में जाने की जरूरत है?
इससे पहले वाला जो कोड हमने देखा वो तो स्वैपिंग होगी या नहीं होगी उसके लिए था, वो पासेस के लिए नहीं था। अब यहां पर क्या हमें पास 4 में जाने की जरूरत है? नहीं है। तो उसके लिए कहां चेंजेस करेंगे? उसके लिए हम चेंजेस ये करते हैं, यहां देखिए ये पहला वाला जो लूप है ये क्या है? आउटर लूप किसके लिए? पासेस के लिए है ना बेटा। यहां पर हम लगा देते हैं फ्लैग, फ्लैग इज इक्वल टू 0, ठीक है। और स्वैपिंग का कोड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया और समझ लिया इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। ये आउटर लूप के बाद हमने फ्लैग 0 किया, राइट। और जब स्वैपिंग अकर होगी तो इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर देखिए, इस ब्रैकेट की बात हो रही है, हमने फ्लैग 1 कर दिया, राइट। जब स्वैपिंग होगी सो वी हैव अ फ्लैग 1, और स्वैपिंग कब होगी ये हमने कंडीशन दे दी। और अगर स्वैपिंग की जरूरत ना हो तो ये वाला आउटर लूप जो है कहां पर आपको ले आएगा? इफ फ्लैग इक्वल इक्वल टू 0 ब्रेक। ये देखो, ये यहां पर ये आउटर लूप की बॉडी ओपन हो रही है, और देखो ये पहला ब्रैकेट, सॉरी ये दूसरा ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ये तीसरा ब्रैकेट, ये चौथा ब्रैकेट, सही है। ये दूसरा ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ये तीसरा ब्रैकेट, ये चौथा ब्रैकेट, ठीक है। यहां पे चौथा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, यहां पर ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, और यहां पर ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। यानी कि ये वाला जो ब्रैकेट है, गौर से देखिए, जिसको मैंने ग्रीन किया है, ये किस ब्रैकेट की बात हो रही है? ये आउटर लूप के ब्रैकेट की बात हो रही है, इस लूप के ब्रैकेट की बात हो रही है। नाउ व्हेन फ्लैग इज इक्वल टू 0, जब फ्लैग 0 होगा तो इसका मतलब कि क्या करना है आपने? ये वाला जो लूप है, ये वाला जो लूप है, ये जब फ्लैग 0 होगा तो इस लूप की बॉडी में आपने ये कंट्रोल कहां ले आएगा? ए फ्लैग इक्वल टू 0 ब्रेक। यानी हमारे पास जब भी फ्लैग 0 होगा तो हम चौथे पास की तरफ नहीं जाएंगे, कंसिडरिंग दिस एग्जाम्पल। अब अगर एग्जाम्पल चेंज है तो फिर उसकी बात नहीं हो रही, इस एग्जाम्पल की बात हो रही है। सो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमने इररेलेवेंट स्वैपिंग को किस तरह से कंट्रोल किया, और इसमें हमने ये देखा कि हमने इररेलेवेंट पासेस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है। गेटिंग माय पॉइंट? ये तो बात हो रही है ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम की, ठीक है। अब हम आते हैं इसके एनालिसिस की तरफ, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द एनालिसिस पार्ट। अब हम आ जाते हैं इसके एनालिसिस पार्ट की तरफ। अच्छा, एनालिसिस में स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हम ऑप्टिमाइज कोड पर एनालिसिस नहीं करते, हम किस में एनालिसिस करते हैं? वर्स्ट केस में करते हैं। हमेशा whenever we find the time complexity of algorithm we are always interested in the worst case। तो worst case के लिए हम कौन सा कोड डिस्कस करेंगे? जो कोड हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये वाला कोड, ठीक है जनाब, ये वाला एल्गोरिथम, ठीक है जी। इंटीजर n इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, एक स्टेप हो जाएगा इसका। टेम्प का वेरिएबल है, इसका भी एक स्टेप हो जाएगा। i इज इक्वल टू 0, i कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये एक वेरिएबल हो गया इसका। कर्सर को गौर से देखिए, i कहां तक चल रहा है? n-1 टाइम, ये n-1 टाइम हो गया। +1 व्हेन द लूप गेट्स फॉल्स, जब लूप फॉल्स होगा, यकीनन जब फॉल्स होगा तो ही पता चलेगा कि लूप टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। फॉल्स किए बगैर कैसे पता चलेगा कि लूप टर्मिनेट करना है? तो ये +1 एक्स्ट्रा उसके लिए है, ठीक है जनाब। +n-1, +n-1 किसके लिए है? ये इंक्रीमेंट कितनी दफा होगा? जितनी दफा लूप चल रहा है। लूप कितनी दफा चल रहा है? n-1 टाइम चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये भी n-1 टाइम चल रहा है। उसके बाद अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, यहां पर क्या वैल्यू आई आपके पास 2n, राइट। जे के लूप के एनालिसिस की तरफ आ जाइए। जे इज इक्वल टू 0, कितने स्टेप हैं इनिशियलाइजेशन का, एक है। जे लेस देन n-1, अब हमने यहां पर क्या किया स्टूडेंट, हमने n-1 को सपोज कर लिया x के बराबर। क्यों सपोज कर लिया, ताकि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आसान हो जाए, ताकि हम बाद में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जरिए प्रूव कर सकें। तो जहां जहां n-1 है वहां वहां हम x रख देंगे। हम मैथमेटिक्स में इस तरह की सपोज या लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां n-1 था, ये लूप कितनी दफा चल रहा है, n-1 टाइम चल रहा है, तो n-1 की जगह हमने x रख दिया, और ये +1 एक्स्ट्रा वेरिएबल व्हेन द लूप गेट्स फॉल्स, ठीक है जनाब। इंक्रीमेंट कितनी दफा होगा, n-1 टाइम होगा, तो n-1 की जगह भी हमने x रख दिया। तो यहां पर क्या वैल्यू आई हमारे पास, 2x + 1, 2x + 1 नहीं, एग्जैक्टली 2x + 2, ठीक है जनाब, क्लियर है बेटा। अच्छा जी, आगे आ जाइए। यहां पर देखिए गौर से, इफ एरे इनटू जे यानी कि लोकेशन 0, इसका हम एक स्टेप काउंट कर लेते हैं, इसका दूसरा स्टेप काउंट कर लेते हैं, और अगर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता तो हम इसको 2 ही स्टेप काउंट करते, लेकिन चूंकि रेशनल ऑपरेटर है, कंपैरिजन हो रहा है, तो इसको भी स्टेप काउंट करेंगे। तो इसको हमने 3x से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। नीचे आ जाइए, यहां पर दो वेरिएबल हैं, एक टेम्प का है, एक एरे इंटू जे यानी कि 0 का है, इसको 2x कह दिया। यहां रिलेशनल ऑपरेटर था, इसलिए यहां पर 3x है, यहां भी 2x है, यहां भी 2x है, और एक रिटर्न एरे का हमने यहां पे 1 ले लिया जब हम एरे को सॉर्ट करने के बाद रिटर्न करवाएंगे, ठीक है जनाब। अब हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। यहां देखिए गौर से, देखिए गौर से, सही ऐड किया है, 1 + 1 ये वाला, उसके बाद +2n, ये कौन सा 2n है बेटा, ये वाला 2n है, ठीक है जी। उसके बाद 2x + 2, ये 2x + 2 कौन सा है, ये वाला है 2x + 2, ठीक है जी। उसके बाद 3x कौन सा है स्टूडेंट्स, ये है 3x, कर्सर को देखिए गौर से। 2x कौन सा है, ये वाला है 2x, 2x कौन सा है, ये वाला है 2x, 2x कौन सा है, ये वाला है 2x, ठीक है जी। और ये यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, सही लिखा है हमने। अब उसके बाद इसको टोटल कर लेते हैं। x कितने हैं, 2x + 3x 5x + 2x 7x + 2x 9x + 2x 11x + 2n + 1 + 1 2 + 2 4 + 2 6, यहां पर क्या आ गया आपके पास, 6 आ गया स्टूडेंट्स। अब जरा गौर से देखिए, ये जो x है इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, जहां जहां x है, और जहां जहां कांस्टेंट है ऑब्वियसली उसको भी ऐड कर रहे हैं, जहां जहां n है उसको भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हम इसको क्या कह सकते हैं, वी कॉल इट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, x इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4, ये कब तक ऐड होगा, टिल n-1 तक, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3 प्लस k इज इक्वल टू k + 1/2, या n इंटू n + 1/2, जो हमने बाइनरी सर्च में भी डिस्कस किया था, ठीक है जनाब। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है। अब जरा गौर से देखिए कि जहां जहां n-1 था स्टूडेंट, यहां हमने n-1 की जगह x रखा था, तो अब दोबारा से हम x की जगह n-1 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ये हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया, ये हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद जहां जहां x था वहां वहां मैं दोबारा n-1 रख देता हूं। यहां मैंने n-1 रखा, यहां n-1 रखा x की जगह, ये 1 फॉर्मूले का एज इट इज आ गया, डिवाइड बाय 2 एज इट इज आ गया। तो क्या बना बच्चों, ये बना 11/2n², ठीक है। और ये क्या बना, -11/2n + 2n + 6 बन गया ये, ठीक है जनाब। अब क्या हुआ, अब एल्गोरिथम सॉल्व हो गया। Considering the big O notation, we only consider about the higher power or the term that has a higher growth
or the term that has which has a or the term which is a dominant term, डोमिनेंट टर्म हो या जिसकी हायर पावर हो या जिसकी ग्रोथ ज्यादा हो। तो इसमें डोमिनेंट टर्म कौन सी है, ग्रोथ ज्यादा किसकी है, पावर ज्यादा किसकी है, ऑब्वियसली 11/2 n स्क्वायर की है। तो यहां पर हमने क्या किया, कंसिडरिंग द बिग ओ नोटेशन एंड इग्नोरिंग द कांस्टेंट, वी कंसिडर द टर्म ऑफ हायर ग्रोथ, 11/2 n स्क्वायर आया। 11/2 को हम ओमिट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो द फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम वुड बी बिग ओ ऑफ n स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने बबल सॉर्ट एल्गोरिथम की वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रूव कर ली। ठीक है जनाब, लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। जी स्टूडेंट्स, सो अब हम आ चुके हैं टर्बो सी एडिटर में। अब हम बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का कोड देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल्टर एफ फॉर न्यू फाइल। स्क्रीन को थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आप चाहें तो इस कोड को विजुअल स्टूडियो में भी रन कर सकते हैं, टर्बो सी एडिटर में भी रन कर सकते हैं। बेटा कोड में कोई खास फर्क नहीं होता। मेरे पास इस वक्त टर्बो सी एडिटर इंस्टॉल है तो मैं टर्बो सी एडिटर में काम कर रहा हूं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो में आप .h नहीं लगाते हेडर फाइल के साथ और उसके नीचे यूजिंग नेम स्पेस std लिखते हो, जबकि एडिटर में आप हेडर फाइल के साथ लाइब्रेरी के साथ .h भी लगाते हो। द रेस्ट इज ऑलमोस्ट रिमेन सेम। ठीक है जी, सबसे पहले लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड stdio, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। सी प्लस प्लस के फंक्शन के लिए सी आउट, सी इन वगैरह के लिए आईओ स्ट्रीम .h। ठीक है, उसके बाद void एक फंक्शन बना लेते हैं। किसका, स्वैपिंग का हम एक फंक्शन बना लेते हैं, स्वैपिंग। ठीक है, इसमें हम दो वैल्यू पास करवा लेते हैं ऑफ टाइप इंटीजर। इंटीजर ए, एड्रेस ऑफ ए, इंटीजर एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, इसमें हम स्वैप का कोड लिख देते हैं। स्वैप का कोड क्या है स्टूडेंट, स्वैप का कोड ये है। लेट मी कंप्लीट द कोड, फिर मैं इसको पूरा समझा दूंगा स्टार्ट से एंड तक के इसमें हमने क्या किया है। इंटीजर टेम्प, टेम्प का जो अभी हमने एल्गोरिथम में कोड पढ़ा उसी को हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। टेम्प इज इक्वल टू ए। उसके बाद क्या करना होता है हमें, ए इज इक्वल टू बी। और उसके बाद क्या करना होता है, बी इज इक्वल टू टेम्प। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने एक 3 लाइन का कोड बना लिया। ठीक है, किसमें, स्वैपिंग के फंक्शन की डेफिनेशन में, राइट। अच्छा जी, अब हम एक और फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं डिस्प्ले का। वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है इसमें, पैरेंथेसिस रिमूव कर देते हैं। स्पेस वॉइड डिस्प्ले। वॉइड डिस्प्ले में हमने क्या करना है, इंटीजर एरे कॉमा इंटीजर साइज। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट। उसके बाद हम क्या करते हैं,
फॉर इंटीजर इज इक्वल टू 0, कहां तक चलेगा ये, जितना साइज होगा, लेस देन साइज आई प्लस प्लस, इंक्रीमेंट करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको डिस्प्ले करवाना है सी आउट, जो कि ऑब्वियसली एक जस्ट लाइक अ प्रिंट एफ, सी आउट एक फंक्शन होता है, आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, जो भी बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स हैं। एरे इनटू आई, सब्सक्रिप्ट के अंदर आई आ जाएगा। ठीक है, और जो भी एरे का साइज होगा वो यहां पर हम डिस्प्ले करवा देंगे। राइट, सी आउट एंड एल, ठीक है, एंड लाइन के लिए होता है ये। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने दूसरा फंक्शन बना लिया। एक हमने फंक्शन बनाया स्वैपिंग का, एक हमने फंक्शन बनाया डिस्प्ले का। ठीक है, और से देखिए कोई एरर तो नहीं है इसमें अभी तक, सेमी कॉलन वगैरह की मिस्टेक तो नहीं है। मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पर हमने कॉमा लगाया है, यहाँ सेमी कॉलन लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने बबल सॉर्ट का की फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। सो वॉइड वॉइड बबल सॉर्ट, वॉइड बबल सॉर्ट, और इसमें हमने इंटीजर एरे, ठीक है, कॉमा इंटीजर साइज। ठीक है, अब हम इसकी क्या करते हैं, बॉडी लिखते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, कितना चलेगा, जितना के साइज होगा, आई प्लस प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, ओपनिंग ब्रैकेट, ब्रैकेट हमने इसका ओपन किया। अच्छा, अब ओपनिंग ब्रैकेट के बाद क्या करना है आपने, आपको मैंने बताया था फॉर ऑप्टिमाइज कोड, ऑप्टिमाइज कोड के लिए हमने फ्लैग का जो वेरिएबल है वो यूज करना होता है। तो फ्लैग के वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, फ्लैग के वेरिएबल के लिए हम इंटीजर फ्लैग इक्वल टू,
अपना बबल सॉर्ट का फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं इंटीजर, अब हम मेन फंक्शन की तरफ आते हैं। इंटीजर मेन, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट CLR SCR फॉर क्लियर स्क्रीन। इंटीजर n इज द वेरिएबल जिसमें कि हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट लेने हैं। ठीक है, सी आउट \n फॉर न्यू लाइन, बबल sort algorithm, this is for heading। cin integer array 100। ये 100 स्टूडेंट्स हमने इसलिए लिया है कि मैक्सिमम हम 100 एलिमेंट्स तक सॉर्ट करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो n के अंदर जो भी आपने नंबर लिखना है वो इन बिटवीन 100 लिखना है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर अपनी आसानी के लिए यूज़र को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं बिटवीन 1 to 100, क्योंकि हमने एरे का मैक्सिमम एलिमेंट जो लिए हैं वो 100 लिए हैं, राइट। उसके बाद एंटर \n फॉर न्यू लाइन, एंटर एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या करना है कि एलिमेंट जो है वो यूज़र से इनपुट लेने हैं। ठीक है, एलिमेंट चूंकि हम इनपुट जो ले रहे हैं वो मोर देन वन एलिमेंट इनपुट ले रहे हैं, तो मोर देन वन एलिमेंट इनपुट जब हम लेंगे तो वो विदाउट फॉर लूप पॉसिबल नहीं है। तो हम फॉर का लूप चलाते हैं, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, कितना फॉर का लूप चलेगा, जितनी n की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर हम लिखते हैं n। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम इसमें इंक्रीमेंट करवा देते हैं, राइट। अब आपने क्या करना है, इनपुट लेना है। तो जब भी हम एरे में इनपुट लिखते हैं तो हमारी एरे क्या है, ARR, और जो लूप का वेरिएबल है वो सबस्क्रिप्ट के अंदर आ जाता है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इनपुट ले लिया। ठीक है, उसके बाद इनपुट लेने के बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक अलग से ब्रैकेट ओपन कर लीजिए अपनी आसानी के लिए। ठीक है, इस ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। अब हमने डिस्प्ले करवाना है \n फॉर न्यू लाइन, एलिमेंट्स बिफोर सॉर्टिंग, एलिमेंट्स बिफोर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, सॉर्टिंग के एलिमेंट्स आप डिस्प्ले करवा सकते हो
एलिमेंट बिफोर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के एलिमेंट्स आप डिस्प्ले के फंक्शन के ज़रिए जो हमने ऊपर बनाया है, डिस्प्ले के फंक्शन में आप ARR, N, ठीक है, ये वेरिएबल्स हमने ARR, N जो हमने डिस्प्ले के फंक्शन में डेफिनेशन दी थी, यहाँ देखिए ऊपर, ये क्या है, I इज इक्वल टू 0, I लेस देन साइज I प्लस प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, जो जितना भी साइज होगा जो गिवन होगा, ठीक है, वो हम उतने ही एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे, राइट। वापस आ जाइए। उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने बबल सॉर्ट का जो ऊपर फंक्शन बनाया था, उस बबल सॉर्ट के फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे ARR, N, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद बबल सॉर्ट का फंक्शन आपने कॉल करवाया, उसके बाद आपने प्रिंट करवाने हैं एलिमेंट्स आफ्टर स्वेटिंग, एलिमेंट्स आफ्टर सॉर्टिंग। अब चूंकि हम बबल सॉर्ट का जो फंक्शन है वो कॉल करवा चुके हैं, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर सी आउट करवा सकते हो। इंटरप्रेटर जो होता है वो क्या करता है स्टूडेंट्स, लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन करता है, और कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है, ऑल एट वंस करता है, ठीक है, और वो जो फंक्शन पहले आता है उसको पहले कंपाइल करता है। तो हमने बबल सॉर्ट का फंक्शन लिखा ऊपर, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स आफ्टर स्वैपिंग, सॉरी एलिमेंट्स आफ्टर सॉर्टिंग, एलिमेंट्स आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने लिखा एलिमेंट्स आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। उसके बाद आप डिस्प्ले यहां पर करवाएंगे सॉर्टिंग के बाद की जो एलिमेंट्स हैं, राइट, N। उसके बाद आपने क्या करना है, गेट CH, जब तक इसको कैरेक्टर नहीं मिलेगा, गेट कैरेक्टर, जब तक कैरेक्टर नहीं मिलेगा इट विल होल्ड द स्क्रीन, ठीक है जनाब, रिटर्न 0, ठीक है स्टूडेंट्स। दोबारा से इस कोड को ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं, ऊपर आइए, इंक्लूड stdio, कौन आईओ स्ट्रीम, ये स्वैपिंग का फंक्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये डिस्प्ले का फंक्शन है, यहां मैं कमेंट में लिख देता हूं, फंक्शन फॉर डिस्प्ले, ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिस्प्ले का फंक्शन है। देखिए यहाँ पे हमने डिस्प्ले का छोटा सा कोड लिखा है, ये स्वैपिंग का फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन है, छोटा सा हमने स्वैपिंग का कोड लिखा है। ये बबल सॉर्ट का फंक्शन है, जो भी हमने बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम स्टार्टिंग में पढ़ा उसी को हमने कोड कर दिया, फंक्शन फॉर बबल सॉर्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। बबल सॉर्ट के फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन में आई बिलीव यू नो कि 3 चीज़ें होती हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन, राइट। सो ये हमने बबल सॉर्ट का फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद मेन में आने के बाद हमने क्या किया है, देखिए सबसे पहले ये सिंबॉलिक है, ठीक है, ये हेडिंग के लिए है, यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन दे दी इस लाइन में, कर्सर को देखिए, यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन दे दी, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन 1 to 100, ये एरे का साइज है, यानी मैक्सिमम साइज ऑफ एरे है, मैक्सिमम साइज ऑफ एरे, ठीक है। उसके बाद ये एलिमेंट्स इनपुट ले लिए, एलिमेंट बिफोर सॉर्टिंग, ये हमने फंक्शन डिस्प्ले का कॉल करवा लिया, या बबल सॉर्ट का फंक्शन कॉल करवा लिया, और यहाँ पर हमने सॉर्टिंग के बाद डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करवा लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं कि इसको
कंपाइल करते हैं, ऑल्टर सी, ये हमने कंपाइल किया स्टूडेंट्स। इसमें 3 एरर आ रहे हैं, हम देखते हैं कौन से एरर आ रहे हैं। अनडिफाइंड सिंबल आई, अनडिफाइंड सिंबल आई क्यों दे रहा है ये? आपने कहाँ पर सिंबल डिफाइन नहीं किया है, ये अनडिफाइंड सिंबल आई क्यों दे रहा है जनाब? तो अनडिफाइंड सिंबल आई के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपने आई कहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर यूँ लिख दें इंटीजर आई, तो ये मसला सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, दोबारा कंपाइल करते हैं, ऑल्टर सी हमने किया, दोबारा कंपाइल किया, 2 एरर आ रहे हैं। स्टेटमेंट मिसिंग, कहाँ पे स्टेटमेंट मिसिंग आ रहा है? जी जनाब, यहाँ पर आमतौर पे जहाँ भी कंपाइलर हाईलाइट करता है उससे ऊपर वाली लाइन में हमें एरर देखना होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया, दोबारा कंपाइल कीजिए, दोबारा कंपाइल करते हैं, अभी भी 2 एरर आ रहे हैं। बबल सॉर्ट शुड हैव अ प्रोटोटाइप, बबल सॉर्ट की ज़रा स्पेलिंग चेक कीजिए, जो ऊपर फंक्शन में हमने बबल सॉर्ट लिखा है उसकी स्पेलिंग यही है, बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट की स्पेलिंग यही है स्टूडेंट। वहाँ हमने कैपिटल एस लिखा हुआ था बिकॉज सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, हो सकता है उस वजह से आ रहा हो। दोबारा कंपाइल कीजिए, अच्छा एक एरर, वही केस सेंसिटिव का इशू था। स्टेटमेंट मिसिंग, कहाँ स्टेटमेंट मिसिंग है? देखिए जनाब, यहाँ स्टेटमेंट मिसिंग है, इसको भी हम लिख लेते हैं। कंपाइल कीजिए, एरर 0। अब हम रन करते हैं, रन कीजिए, देखिए एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट बिटवीन 1 to 100। लेट से हमने 15 एलिमेंट्स को सॉर्ट करवाना है, हम यहाँ पे देते हैं 15, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में 15 एलिमेंट्स एंटर करते हैं, ठीक है जी। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स एंटर किए हैं, एंटर एलिमेंट बिफोर सॉर्टिंग एंड एलिमेंट्स आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर हमारा बबल सॉर्ट एल्गोरिथम जो है उसकी हमने कोडिंग भी देख ली। आज इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी और सॉर्टिंग टेक्निक को डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।